तो हेलो गाइस, के साथ सभी लोग स्वागत है चार एक्सप्लेन में। तो गाइस 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने 5 चैप्टर देखा होगा तो उसमें नौकरानी होती हैं, फिर रोने लग जाती हैं क्योंकि राजा उसको कैद करने के लिए बोल देता है, लेकिन रानी उसको बचा लेती हैं। आप नहीं होते तो मुझे तो आज कैद में डाल दिया होता। और फिर वहाँ पर राजा वापस आ जाते हैं और धीरे से उनकी बात सुनने लग जाते हैं। चुकिंग राजा के लिए मिठाई बनाकर लेके आती हैं और राजा बोलता है कि जाओ रानी को भी खिला के आओ, पर रानी बोलती हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए, क्यों लेके आए ये मिठाई यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। शुरू करते हैं हमारा 6ठा चैप्टर। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वे बाहर बैठी हुई होती हैं और वे बोलती हैं कि महामहिम ने मुझे भी कुछ करने के लिए कहा। उन्होंने मुझे आपके लिए केक बनाने के लिए कहा और यह देखने के लिए कहा कि यह बहुत मीठा है या नहीं। और वह बोलती हैं कि महामहिम आप इन्हें बिना किसी चिंता के आराम से खाइए, मैं 15 में विदा ले लूँगा। आखिरकार छोटा सम्राट भी इतना बुरा नहीं है। और अगले इस सीन में हमें लिन म्योन का गढ़ दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। और बोलते हैं कि कुछ दिन में लीन हवेली में आराम से बिताऊंगा ना, मैं महल में नहीं जाऊंगा। माँ आपने तो कहा था कि मैं इस चेहरे के साथ क्राउन प्रिंस की पत्नी हो सकती हूँ और मैं फ्यूचर में साम्राज्ञी बन जाऊंगी। और यह लीन परिवार की सबसे बड़ी बेटी लीन मिनार होती हैं और उनकी बेटी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लग जाती हैं। तभी उसकी माँ बोलती है कि बेटी तुम इन चीज़ों को मत तोड़ो वरना तुम्हें ही चोट लग जाएगी। और बोलती हैं कि मुझे परवाह नहीं है, मैं महल में नहीं जाने वाला हूँ, सम्राट जल्दी मरने वाला है, आप शायद मुझे भी मरने के लिए कहेंगे अगर आप मेरी उससे अभी शादी करवाते हैं। तभी उसकी माँ गुस्से से बोलती हैं वानरू। तभी वहाँ वानरू के पिता आ जाते हैं और वह बोलते हैं कि ये क्या निंदा है, आपको उस तरह के दयालु सम्राट का उल्लेख नहीं करना चाहिए। और तभी वानरू नाराज होकर बोलती हैं पिता अब आप भी मुझसे प्यार नहीं करते हो, आपने हमेशा मुझको सबसे ज़्यादा प्यार किया है। और तभी उनके पिता बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारे सवालों के कोई जवाब नहीं बचे हैं, अगर तुम्हें महल में नहीं जाना है तो आपको महामहिम के आदेशों की पालना करनी होगी और यह मौत की सज़ा है। और तभी वानरू की माँ बोलती हैं कि आपने इसको सिर पर चढ़ा रखा है और उसे समझाओ कि और हंगामा ना करें, मुझे राजमहल जाना है, चाहे वो सहमत हो या नहीं, जल्दी करो और इस जगह को साफ करवाने के लिए किसी को बुलाओ। भविष्य में ऐसी बातों के बारे में दोबारा बात ना करें। आपको 10 दिनों में महल में प्रवेश करना है। अगली सुबह अरे नहीं मास्टर, मिस गायब हो गई। तभी मास्टर वापस मुड़ के बोलता है क्या। और अगले सीन में हमें एक सुंदर शाम दिखाई जाती है और वह बातें कर रहे होते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, हमने अपनी राजधानी और आसपास के इलाकों में तलाशी ली है पर वानरू का कहीं पर भी पता नहीं चला। और मास्टर जी बोलते हैं कि उसे महल में जाने के लिए बस 9 दिन बाकी हैं। अब जब कि वह भाग चुके हैं तो हम महामहिम को क्या भेंट देंगे, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही अपनी बेटी को बिगाड़ा है, आपने कभी उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है कभी, अभी ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है, ये हमें अब करना ही होगा, कुछ समाधान के बारे में सोचो। वानरू के पिता बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं और गुस्से से बोलते हैं कि क्या समाधान, मुझे बताओ, मैं महल में भेजने के लिए एक बेटी को खोजने के लिए कहाँ जा रहा हूँ। और वह बोलती हैं कि उस नौकरानी सुकिंग किंग के साथ आपकी कोई बेटी नहीं है क्या, आपको लगता है क्या मैं इतने सालों बाद उसको भूल जाऊंगी। तभी वानरू के पिता बोलते हैं कि यस, मेरी एक और बेटी है। और वह बाहर आ जाते हैं और नौकरों से बोलते हैं कि जाओ और एक गाड़ी तैयार करो, मेरे साथ उपनगरों में जाओ। और अगले इस सीन में हमें एक सुंदर गांव को दिखाया जाता है और वहाँ बेटा बोल रहा होता है कि माँ मैं वापस आ गया हूँ, मैं श्रीमती के पास गया कसीदाकारी माल वितरित करने के लिए, वेंग की जगह उसने मुझे कहा कि मैं अच्छी तरह से कढ़ाई करती हूँ और लगभग आप जितनी अच्छी हूँ। देखो श्रीमती वेंग, बेटी की जल्दी ही शादी होने वाली है, इसलिए श्रीमती वेंग ने मुझे सेलिब्रेट करने के लिए सेलिब्रेट सेक्शन दिया। तभी उसके पीछे से आकर कोई हाथ रखता है कंधे पर। तभी वह पीछे मुड़कर बोलते हैं कि तुम कौन हो, आपको तो म्यून होना चाहिए, आप इतनी ज़्यादा लंबी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। और वह बोलता है कि मैं आपका पिता हूँ, आपको और आपकी माँ को इतने सालों तक जीवित रहने के लिए कठिनाई हुई होगी। सिर को नीचे झुकाकर और मायूस होकर बोलता है कि मैं इसे आपको पहुंचाना चाहता हूं और आपको हवेली में रहने के लिए वापस लाना चाहता हूं, जल्दी करो और मेरे साथ चलो। तभी मैं बोलती हैं कि माँ
वे सच में मेरे पिता हैं? तभी माँ बोलती है कि हाँ वे हैं। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं आपको 7वें चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो यहाँ देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल प्रेस सेलेक्ट कर लेना और वीडियो को आपके दोस्तों के पास शेयर कर देना और कमेंट में बताना अगर वीडियो में कोई कमी हो तो। धन्यवाद।